तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं फ़र्स्ट चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से। तो इसमें कुछ जो बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं उसके कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट वो हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स क्या हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ओके। एंड इसको हम डिनोट करते हैं एन से। ये एन से डिनोट किया जाता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ओके। सारे नेचुरल नंबर्स हैं और ज़ीरो है, मीन्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं आपका डब्ल्यू से। नाउ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं। वो पॉइंट्स ये हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ओके, वेयर एज ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। देखिए इसमें कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो सब होल नंबर्स में इंक्लूडेड है, बट होल नंबर्स सारे ऐसे नहीं हैं जो नेचुरल नंबर्स कहे जा सकें। जैसे कि आप देख लीजिए सामने ज़ीरो, ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। मीन्स मैंने आपको बताया था कि इसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ज़ीरो और आपका नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं इंटीजर्स में, और इनको हम डिनोट करते हैं जेड से, ओके। नाउ नंबर्स, ये सारे नंबर्स आपके जो हैं इंटीजर्स जो हैं वो नंबर लाइंस पे हम डिनोट कर सकते हैं। नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इंटीजर्स के बारे में जो है वो ये है कि एवरी लेफ्ट साइड नंबर इज स्मॉलर देन द राइट साइड नंबर। मीन्स लेफ्ट साइड पे जो नंबर हैं वो राइट साइड के नंबर्स से छोटे होंगे पूरी नंबर लाइन पे। तो राइट टू लेफ़्ट छोटा होता चला जा रहा है और लेफ़्ट टू राइट नंबर बड़ा होता चला जा रहा है। इसमें -3 और -2 में आपका -3 लेफ़्ट में और -2 राइट में है। इट मीन्स -3 इज़ स्मॉलर देन -2। तो लेफ़्ट साइड नंबर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन राइट साइड नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है रैशनल नंबर्स, जो आपका इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में आपके साथ चलेगा। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज इसी पे डिपेंड करती हैं, सारे क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड करते हैं। तो इनको आप ज़रा ध्यान से यहाँ से देखना शुरू करिए। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q are integers and q must not equals to 0। मीन्स p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। q मीन्स यानी डिनोमिनेटर कभी हमारा ज़ीरो नहीं होगा, ओके। डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो है तो वो रैशनल नंबर मीन्स वो कोई चीज़ हुई नहीं, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। इज़ दैट क्लियर? तो लाइक -2/5, 5/7, ये दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये सब p अपॉन q के फॉर्म में है। अब डिफरेंस लोग पूछते हैं कि भाई फ्रैक्शन भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि फ्रैक्शन और इंटीजर वो रैशनल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन बेसिकली किसी चीज़ का पार्ट है। तो हम किसी चीज़ के पार्ट को नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, और रैशनल नंबर्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी सेड एज फ्रैक्शन, बिकॉज उनमें से कुछ नेगेटिव भी आ जाते हैं। तो नेगेटिव कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्रैक्शन। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए वो रैशनल नंबर है। -7 है, 5 है, -13, किसी भी जगह से आप इंटीजर उठा लीजिए तो वो आपका रैशनल नंबर है। ज़ीरो इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। अब आप कहेंगे इसमें तो p अपॉन q के फॉर्म में है नहीं, ये कैसे रैशनल नंबर है? तो p अपॉन q के फॉर्म में तो नहीं है ये, लेकिन लिखा तो जा सकता है। इसका हम डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं ना। तो these can be written as 5/1, -13/1, -7/1। अगर ज़ीरो आप पूछ रहे हो तो 0/1 can also be written।
ज़ीरो न्यूमरेटर में हो सकता है लेकिन आपका डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है. इज़ दैट क्लियर? मीन्स हम 0/1 तो लिख सकते हैं, ठीक है. 1/0 इज़ नथिंग. Now the next point is rational numbers include integers, natural numbers, whole numbers. Means सारे whole numbers, सारे natural numbers, सारे integers rational numbers कहे जा सकते हैं because they all can be written in the form of P/Q. Means उन सब का denominator हम 1 कर सकते हैं. ओके तो ये तो हो गया आपका रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन और आपको आई होप समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. लाइक 2/7 एक रैशनल नंबर है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. 2/7 आपका जो है वो 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा. अगर आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना. तो 0 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया 0 और 1 के बीच में लाई करता है. अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है डिनोमिनेटर कितना है इसका. डिनोमिनेटर इज 7. तो 0 और 1 को 0 और 1 के बीच में हमने 7 इक्वल पार्ट्स कर दिए. कितने इक्वल पार्ट्स कर दिए? 7. आप पार्ट्स गिनिएगा. 1 2 3 4 5 6 7. ये छोटी छोटी लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए. मीन्स आपके पार्ट्स बिल्कुल इक्वली डिवाइड होने चाहिए. ओके मैं पार्ट्स गिनने को बोल रही हूँ. कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लाइंस गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7. लाइंस में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आपको मैं बेसिकली सिखाती हूँ कि पार्ट्स गिनो कितने हो गए. 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7. ओके अब यहाँ से हमें 2/7 मार्क करना है. तो ये मेंशन होता है फर्स्ट वाला 1/7, सेकेंड इज 2/7. इसी तरह से ये 3/7 हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा, ये 5/7, ये 6/7 एंड दिस इज 7/7 एंड 7/7 विल बी कंसिडर्ड एज 1. ओके तो आपने क्या समझा कि सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर देखा और हमने 0 से 1 के बीच को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. और सेकंड वाला हमारा हो गया 2/7. अब आती है बात हमारी -5/6. -5/6 में भी हमें वही करना है कि आप हमें जो डिनोमिनेटर है वो देखना है वो कितना है 6. अब ये नंबर आएगा आपका नेगेटिव साइड में बिकॉज माइनस इज रिप्रेजेंटिंग विद दिस रैशनल नंबर, सो इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड मीन्स नेगेटिव साइड में. तो इसमें हमें 0 to -1 के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा. 0 to -1 के बीच में डिवाइड करने का मतलब है कितने इक्वल पार्ट्स लेने हमें. फिर से आपने डिनोमिनेटर 6 है तो 6 इक्वल पार्ट्स लिए हमने. 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ 0 के बाद से काउंटिंग शुरू होगी. आप लोग उल्टी काउंटिंग मत शुरू करिएगा, 0 के बाद से काउंटिंग शुरू होगी. -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 एंड -6/6. ओके -6/6 इज -1. सो ये आपका हो गया -5/6. इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर दिया गया. अब आती है 3 होल 2/5, ठीक है. और अगर आपका कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में दिया हुआ है मीन्स डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये आपका हो गया 17/5. सपोज ये ऐसे भी दिया होता तो फर्स्ट हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं. इफ़ यू हैव गॉट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो फर्स्ट कन्वर्ट द फ्रैक्शन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके तभी हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे. फिर से सेम प्रोसेस रहेगा आपको. यू हैव टू फाइंड आउट द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज़ 5 तो हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ओके और ये नंबर आपका आएगा 3 and 4 के बीच में. इज़ दैट क्लियर? 3 से स्टार्ट हो रहा है मीन्स 3 और 4 के बीच में आएगा. तो फिर से हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए. देखिए सी 1 2 3 4 5. ओके दिस इज 1/5, दिस इज 2/5. अब ये कंटिन्यू होंगे 3 होल 1/5
3 whole 2/5, 3 whole 3/5, 3 whole 4/5 and 3 whole 5/5. ओके, तो ये आपका इस तरह से डिनोट किया जाएगा. तो लास्ट सेकेंड वन इज 3 whole 2/5 एंड प्लीज़ इसमें आपको ये केयरफुल रहना है कि आपके पार्ट्स इक्वली डिवाइड हो. ओके, इसी तरह से आप इसे डिनोट कर सकते हैं -5 whole 3/5. ये आप अपने आप करके देखिएगा. ठीक है, अब हम आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है. फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स. फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स. किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट कराना. एक भी करा सकते हैं, दो भी करा सकते हैं, एज पर द क्वेश्चन. हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स इंसर्ट करा सकते हैं. ये बात मेरी ध्यान रखिएगा. हाउ मेनी नंबर्स कैन बी इंसर्टेड? इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इंसर्ट आर रैशनल नंबर. केवल एक ही रैशनल नंबर आपको मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे इंसर्ट कराया जाता है. उसके लिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं. माना हमने लेट एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर्स. एक्स एंड वाई दो रैशनल नंबर्स हैं. तो इसमें जो हम एक रैशनल नंबर इंसर्ट कराएंगे वो फॉर्मूला लगेगा हमारा 1/2x + y. ओके, 1/2x + y आपका एक तरीके से इन दोनों का मीन भी हो गया. तो इस तरीके से हम एक रैशनल नंबर इंसर्ट करा सकते हैं इजीली. इंसर्ट आर रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड -3/4. ये दो रैशनल नंबर हैं. तो इसमें इंसर्ट कराने के लिए हमने जनरली एक फॉर्मूला लगा दिया. इसको हमने x कंसिडर किया और इसे हमने y कंसिडर किया. एंड फॉर्मूला हमने ये वाला जो अभी मैंने बताया है आपको 1/2x + y, ये मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया. ओके, ये क्योंकि हमारे रैशनल नंबर्स हैं और हमेशा जो हैं ये एलसीएम लेके ही सॉल्व किए जाएंगे. विदाउट एलसीएम देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व कर दिए एंड डिनोमिनेटर सॉल्व कर दिए. नो, ऐसा नहीं होता है. इसको आप एलसीएम लेके ही सॉल्व कर पाओगे. आई होप ये सॉल्व करना आपको आता होगा. जैसे फ्रैक्शंस में लिया जाता है, सेम वही तरीका है. ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करके हमें मिला -1/24. -1/24 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो ये दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में हमने इंसर्ट कराया है. सपोज कोई आपसे कहता है कि दो रैशनल नंबर इंसर्ट कराइए. मीन्स क्वेश्चन होता कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स. तो हम क्या करेंगे, पहले हमने एक निकाला. अब दूसरा जो है या तो हम इसके और इसके बीच में निकालेंगे या फिर इसके और इसके बीच में निकालेंगे. कोई बाउंडेशन, कोई कंपल्शन नहीं है. इट्स अप टू यू. मीन्स अगर मैं सपोज करिए इसको x और इसको y कंसिडर कर रही हूँ तो फिर से हमारा वही फॉर्मूला लगेगा 1/2x + y. ओके, ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ये यहाँ पर मैंने सॉल्व करा है. तो 1/2x + y सॉल्व होके मुझे मिल गया 15/48. तो ये 15/48 लिखा इन दोनों के ही बीच में जाएगा जिन दोनों के बीच में आपने फाइंड किया. मीन्स जिसको x और y कंसिडर किया उसके ही बीच में ये रैशनल नंबर आएगा. और लास्ट वाला हमारा -3/4 है. तो इस तरह से मैंने इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर इंसर्ट करा दिए. और फॉर्मूला कौन सा लगाया? सिंपल, अभी जनरल फॉर्मूला हम लेके चले 1/2x + y. तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कैसे हम एक रैशनल नंबर या दो रैशनल नंबर इंसर्ट कराते हैं. एक एग्जाम्पल और है. इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 6/5. अब इसमें भी आप ध्यान दीजिए कि 2/5 और 6/5 के बीच में इजीली हम इंसर्ट करा सकते हैं 3/5, 4/5, 5/5 विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला. So please try to find out whether you are able to insert the fractions, insert the rational numbers easily without formula. So you can put, okay, you can insert. चलिए अब बात करते हैं, ये तो एक और दो की बात हो गई. अब बात करते हैं इंसर्टिंग मोर देन 2 और 3 रैशनल नंबर्स. चलिए 3 तक भी मैं मानती हूँ आप फॉर्मूला यूज़ कर लोगे. बट मोर देन 3 होगा तो अगेन एंड अगेन फॉर्मूला यूज़ करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा. तो उसके लिए हम दूसरा एक मेथड अप्लाई करते हैं. चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. कैन यू ईजिली पुट?
कैन यू ईजिली इंसर्ट? नो, बिकॉज 3/5 और 4/5 के बीच में ईजिली हमारा कोई भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमने ये देखा कि कितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट कराने हैं, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स हैव टू बी इंसर्टेड, दैट मीन्स 5, ठीक है। ये 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कराने, इसको मैंने नंबर ले लिया n, ठीक है। इसे मैंने किससे डिनोट किया? n से, यानी n हमारा कितना है? 5। अब सबसे पहले हम करेंगे n+1, मीन्स 5 + 1 6 मिला। अब ये जो 6 आया है, इस 6 से मैं ये जो रैशनल नंबर ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये 6 मिला हमें, ठीक है। अब इस 6 से मैंने ये वाला रैशनल नंबर और ये वाला रैशनल नंबर कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर दिया। कंप्लीटली मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मैंने इक्विवेलेंट बना दिया। लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप करते थे, सेम वैसे ही वही पैटर्न लगा के इसको मैंने इक्विवेलेंट कर लिया। मीन्स अब हमें मिला है 18/30 एंड 24/30। ओके, ये है यही फ्रैक्शन, अगर आप कट करोगे तो हमें मिलेगा यही, ठीक है। अब हम इसके बीच में इजीली इंसर्ट करा सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। हो गए 5, 1 2 3 4 5। सो दिस इज द मैथड ऑफ इंसर्टिंग मोर देन 3 रैशनल नंबर। आप 2 और 3 में भी कर सकते हो, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो यही पैटर्न अप्लाई करो, बट द कंडीशन इज दैट के डिनोमिनेटर्स आपके सेम होने चाहिए। ओके, अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब 3 and 4, अभी तक तो मैंने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, इसमें तो डिनोमिनेटर दिख ही नहीं रहे। तो माय डियर चिल्ड्रन, इसमें हम डिनोमिनेटर लगा (1/1) हो गए सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या हम 3 को 3/1 एंड 4 को 4/1 लिख सकते हैं ना? हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। नाउ अगेन वी हैव n इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं। तो n इज इक्वल्स टू 6 हो गया। फिर से हमने 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7 निकाला। उस 7 से हम इसके 3/1 वाले के और 4/1 वाले के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। ओके, 3/1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक 4/1 को भी सेम 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट वन इज 21/7 and the next is 28/7. Now 6 rational number 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 2/3। Now look at the denominators. Are they equal? No. Are they same? No. Denominators are not same. So first step in these type of rational numbers, inserting rational numbers, denominators are not equal. So what you have to do? You have to make the denominators equal. डिनोमिनेटर्स इक्वल कब होंगे, कैसे होंगे? उसके लिए आपको जो डिनोमिनेटर दिए हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। ओके, एलसीएम इज 15, तो हमें डिनोमिनेटर दोनों का 15 बनाना है, इसका भी 15 बनाना है और इसका भी 15 बनाना है। इसका 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। ऐसा नहीं है हम सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें और छोड़ दें, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग एनी ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। सिमिलरली इधर मैंने 3 था हमारा, 3 को 15 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका 5 से मल्टीप्लिकेशन किया है तो हमने ऑब्वियसली है न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके,
तो ये हमारा बन जाता है 9/15 एंड 10/15। 9/15 और 10/15 के बीच में भी आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, क्या आप इजीली कोई रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें वो पैटर्न लगाना पड़ेगा। n क्या है यहाँ पे? 5 है, बिकॉज हमें 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने। ठीक है, 5 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही n+1 करना पड़ेगा जो हमें 6 मिला। अब इस 6 से हमें इस 9/15 और 10/15 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइक हियर 9/15 6/6 हो गए। ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ हमें मिला है 54/90 और यहाँ मिला हमें 60/90। सो सी रैशनल नंबर्स आर 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90। एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर्स हमें बीच में मिल गए। सी 5 रैशनल नंबर्स वी हैव इंसर्टेड। सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इंसर्टिंग द रैशनल नंबर्स। सो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप ट्राई करिए, नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, कमेंट मी।